कहाँ से हुआ लगा जी? कहाँ हुआ था? 6 नंबर आई नहीं है। देखो चलो प्रश्नावली 5.2 ठीक। सांतत्य एवं अवकलनीयता सही है ना? सांतत्य एवं अवकल। देखो ध्यान से 6वां नंबर प्रश्न देखो ध्यान से। 6वां क्या दिया है? कस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। सबका ध्यान इधर। मान लेंगे माना y बराबर कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। फर्स्ट इंटू सेकेंड ना जी, फर्स्ट सेकेंड। चलो दोनों पक्षों का एक्स सापेक्ष, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष चले गए ताश गड्डी पर। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे? डी बाई इंटू वाई डी बाई कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अब ध्यान समझो इधर। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकंड का। अच्छा सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर 5 पूरे का, सही ना जी? इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं प्लस सेकंड इंटू क्या? फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है? अब तू सोचो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख पाओगे इसको, क्योंकि एक्स में लगा है। हाँ चलो करते हैं। आ गया कास एक्स क्यूब, इसको मानना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमको साइन एक्स पावर 5 स्क्वायर का फार्मूला नहीं मालूम। किसे मालूम है? एक्स की पावर एन का ना जी। तो एक्स पावर एन क्या फार्मूला होता है? एन एक्स एन माइनस, तो वही आएगा। इसको एक्स मान रहे हो ना? लिख रहा हूं मैं 2 साइन एक्स पावर 5 ना भैया। 2 माइनस 1 लिखिएगा ना, तो क्या लिखें? लिख दे क्या? अच्छा लिख ही देते हैं 2 माइनस 1, सही है। अब इसको एक्स मानने थे, इसका अवकलन फिर से करोगे। डी बाई डी एक्स क्या लिखोगे? साइन एक्स पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। कास एक्स का फार्मूला मालूम है, कास एक्स क्यूब का फार्मूला। तो कास एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और एक्स स्थान दिया कितना है? इसको मैंने एक्स माना था कि एक्स था नहीं, हो एक्स क्यूब था। एक्स क्यूब क्या करोगे? कोनो छोड़ दिए का? गम में डूब गया है।
क्या बताएं, क्या सो रहा बैठ करके, इतना बढ़िया मैं पढ़ा रहा हूँ। हो गया? देखो इधर, डी बाई डी एक्स साइन एक्स पावर 5 है। हमको फार्मूला किससे मालूम है? साइन एक्स का, ना कि एक्स पावर 5 का। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? इसीलिए चंड करवा लियो, हवा लगता रहे, सोते रहे आराम से। मुंडे करवा लो। क्या होता है जी? 5 इसका फिक्स करोगे ना, डी बाई डी एक्स 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर, हे माइनस है ना जी, इसको यहाँ लगा दूँ, लगा दे रहा हूँ, माइनस हो जाएगा। माइनस क्या लिखूंगी इसको? साइन एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब बना, अवकलन क्या हो जाएगा? अब सही लिख दो, हो गया, खत्म कर सब ना। अभी एक बचा हुआ है, इसका भी हम यही कर ले रहे हैं। क्या लंबा ले जाए? डी बाई डी एक्स पावर 5 कितना आएगा जी? 5x पावर 4। एक स्टेप बढ़ाएं कि डायरेक्ट लिखें, जैसे कहो बढ़ाएं, ठीक। 5x पावर 4 आएगा, यहाँ पर 2 है तो 5 दूनी 10x पावर 4 आएगा। आएगा नहीं समझ में? किसी कोई दिक्कत? लिखूं क्या? चल लिखता हूँ, काश एक्स क्यूब 2 इंटू, नए बच्चे भैया उनको इस साथ में चलना है, काश एक्स पावर 5 इंटू कितना आएगा यहाँ पर? 4, 5 माइनस 1 4 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स का क्यूब 3x, गुणा करो, 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 5 दूनी, एक्स को भी आगे ले लो, पावर 4। कुछ तो बने सोने का है नहीं, ना सब लिखो ऐसे। पहले बड़ी घात लिखे, एक्स पावर 5 लिख लो, काश का फिर लिख लो, कौन लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन है ही बड़ी घात लगा रही है, नहीं यही बड़ी घात है, साइन स्क्वायर, अगवा क्या लिखोगे? 3x स्क्वायर, इतना सही ना? उतार लो। आगे देखो जी, बोलो क्या है? 2 नंबर बोलो क्या दिया है? y बराबर 2 कड़ी में बोलो मजी, मान लेंगे इतना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा बताओ? डी बाई डी एक्स, 2 बाहर निकाल लो, इंटू डी बाई, अच्छा इसको हम लिख क्या सकते हैं? काट एक्स का और पूरे का, अच्छा इसको तुम लगाओ भी मत, रहने दो, सही है। अब देखो, ये बताओ, देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स डी में एक्स का अवकलन कितना होता है? सही है, डी में एक्स अवकलन कितना होता है जी? 1/2 रूट में। बड़ा काम लायक चीज़ है, ध्यान देना, तुमको बराबर लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा। बताओ इसे लिखो तब इसको, तो 1/, इसको मान लो एक्स, क्या मान लो? तो डी में एक्स कितना अवकलन होता है? 1/2 और रूट में क्या लिखूंगा? काट एक्स का, इसको मैं एक्स माना हूं ना,
इसका फिक्स करूंगा, डी बाई डी एक्स काट, दो दो कट गया, इतना काड़ी में काट एक्स स्क्वायर, काट एक्स का अवकलन क्या होता है जी, माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर, इसका फिक्स करोगे, डी बाई डी एक्स, इसका एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x आ गया माइनस 2x, ठीक, क्या कॉसेक स्क्वायर बटे गाड़ी में यही दिया है, इसको और हल किया है, यही दिया है, इसको और हल किया है, और हल किया है, चलो हम हल करते हैं, और चलो बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, चलो हल करते हैं, विद्या तो नहीं है, कोई बात नहीं, माहौल हल कर देते हैं, चलो देखो कोई बात नहीं, देखो चलो, माइनस बोलो मत 2x, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कार्ड को लिखते हैं, कार्ड को कड़ी में कास एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस से क्या लिखोगे तो ये नीचे आएगा ना, क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है। अब देखो इस साइन को अंदर लेकर आओ, किस रूप में दिए बोलो, सुन लाते हैं हम, -2 रूट में बटे कहाँ है साइन एक्स स्क्वायर साइन 2x स्क्वायर, अच्छा यानी ऊपर सब काट देना है। चलो देखो इधर ध्यान समझो, साइन एक्स स्क्वायर ध्यान रखो, ठीक, इतना हो गया, -2x बटे, अगर इस साइन को हम अंदर लेकर आएंगे, हमको लाना भी बाहर भी, इस साइन को अंदर लेकर आए, क्या बनेगा बताओ, एक मिनट देखो यार, हम करने क्या वाले हैं, इस साइन एक्स का स्क्वायर है, एक साइन एक्स स्क्वायर बाहर रहने दो, सही है। अरे भैया इसको तुम लिख सकते हो साइन एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स का, तो एक ठो मैंने बाहर रहने दिया, सब एक बार लिख रहा हूं, साइन एक्स का स्क्वायर कड़ी में अंदर क्या है बोलो, बटे साइन एक्स का, एक साइन अंदर ले जाओ, आएगा -2x बटे, इसको बाहर रहने दो, साइन एक्स स्क्वायर। ये बताओ जब है अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ये काटी में जा रहा ना जी, स्क्वायर था तभी बाहर काटी हटा है, चलो क्या बन जाएगा, कास एक्स स्क्वायर बटे साइन गुणे, अभी क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक साइन से एक साइन काट दो, ये तो कट जाएगा ना, आ गया -2x बटे साइन एक्स का स्क्वायर, तो कड़ी में क्या बचा, पहले इसको लिखो, एक बचा अभी, साइन एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। इसको बनाओ फार्मूला, इसमें 2 से गुणा करो, 2 से भाग दो, 2 से गुणा करो, 2 से, उधर मैं लिखूं, इधर लिख रहा हूँ, चलो देखो इधर, इधर से मैं ट्रांसफर करा, उधर जगह नहीं बचेगा, चलो बताओ क्या लिखूंगा, -2x बटे, उत्तर तुम्हारा ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत? इधर देखो, हो गया ना जी। अब देखो ध्यान से, 2 से गुणा कर दिया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू बटे 2 से भाग दे दिया। सब काढ़िए में है, ध्यान रहे। ये फार्मूला बन गया, -2x बटे साइन एक्स स्क्वायर। तो क्या फार्मूला बना है? ये बन गया साइन 2x का, ये कड़ी में है, बटे कड़ी में 2। तो कड़ी में 2 कहाँ चल जाएगा जी? आ जाएगा -2 कड़ी में 2x बटे, सही ना जी? किसी कोई प्रॉब्लम? तो साइन 2x का इसको उतार लो, सही है, उतारो। चलो आगे देखो, आगे तुमको सवाल लगाने के लिए एक नियम जानना पड़ेगा। देखो इधर, अवकल नियता, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बटे एच, ये फार्मूला होता है, ठीक ना? देखो यार, बड़ा खतरनाक फार्मूला है। अगर हमको अगला जो सवाल कौन सा है, 9वां और 10वां, हमको चेक करना है कि अवकलित है कि नहीं है। इसका मतलब क्या समझो? मतलब देखो, जब भी हमको किसी प्रश्न में अवकलित पूछेगा या पूछे क्या अवकलित है कि नहीं, तो हम 2 चीज़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। जब दोनों का मान बराबर आएगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे? वो अवकलित है, नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? अब देखो ध्यान से, ये फार्मूला है। हम लोग जब निकालते क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसी फार्मूले पर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो पूरा फार्मूला वही होता है। लिमिट s टेंस टू 0 लिखेंगे, एफ a प्लस एच माइनस एफ हाफ a बटे क्या लिखेंगे? एच। राइट हैंड डेरिवेटिव में हम बीच में क्या लगाते हैं? प्लस। क्या लगाएंगे? और जब निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या निकालेंगे जी? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो बीच में क्या लगाते हैं? बीच में लगाते हैं माइनस एफ हाफ a माइनस एच एफ हाफ a बटे, जब दोनों बराबर आ जाएंगे, कौन कौन से? राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो हम बोलेंगे अवकलित है। अगर बराबर नहीं तो अवकलित, अवकलित है। इस केस में अवकलित है, और नहीं है तो अवकलित नहीं है। बस ये करना, कुछ करना है नहीं। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। अब बहुत पहला सवाल देखो, 9वां सवाल क्या दिए बोलो? एफ ऑफ मॉड में x माइनस 1। इस सवाल को हम लोग लगाएंगे 2 तरीके से। पहला देखो तरीका, हमको चेक करना है x बराबर 1 पर, x बराबर 2 तरीके लगाएंगे। चलो देखो इधर, पहला डायरेक्ट लगाते हैं, निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालो? राइट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूला क्या है हमारा? लिमिट s टेंस टू 0 एफ a प्लस एच माइनस एफ a बटे, ए क्या है? जिस पर निकालना है, जिस पर। चल लिखो, इस पर दूसरा लिखो, लिमिट s टेंस टू 0, एक मान कितना है? 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ बटे एच। आ रहा है ना? एक मान 1 है, एक मान 1 है। अब देखो कैसे लिखते हैं, ठीक? फलन में जहां जहां x है उसके स्थान पहली बार क्या रखना है? 1 प्लस। फलन में जहां जहां x है, x है, क्या रखना है? 1 प्लस। तो मॉड में x से स्थान क्या लिखूंगा? 1 प्लस। पीछे क्या लगा है? इसका मतलब a हुआ, माइनस। फलन में जहां जहां x है वहां क्या लिखूंगा?
एक, तो मॉड में क्या आया, बटे एच। लिमिट यस टेंस टू 0, एक से कटा, मॉड में इसमें तो क्या होता है, एच होता है, 1 - 1 0 आया, बटे एच। लिमिट एच टेंस टू 0, एच बाई एच कितना मान आ गया, 1। हाँ लिख देता, पूरा लिख देता हूँ, 1 आ गया, कम कहीं मान रखोगे कितना देगा, 1 छू निकल गया। दूसरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, पूरा यही रहेगा, बस क्या लगेगा, केवल क्या लगेगा, माइनस। पूरा सेम सेम यही है, पूरा उतार लो, हूँ बहू मतलब पत्नी। लिमिट एस टेंस टू 0, एफ ए माइनस एफ ऑफ ए बटे यस। तो लिखो लिमिट एस टेंस टू, ए का मान कितना दिया है, 1, एफ 1 माइनस एफ बटे माइनस एच, यह लिखा माइनस एच। लेफ्ट हैंड क्या लगाएंगे, माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस, हाँ माइनस, नीचे रखें माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेकिन नीचे लगाएंगे माइनस, ध्यान रखना नहीं गलत हो जाएगा। चलो लिमिट एस टेंस टू, फलन में जहाँ जहाँ से क्या लिखना है, 1 माइनस रखो, मॉड में 1 माइनस क्या जी, ये अब पीछे क्या लगा है, माइनस। फलन में जहाँ जहाँ से क्या लिखना है, 1, क्या लिखोगे, 1 माइनस बटे लिमिट एस टेंस टू 0, ये कट गया। मॉड में अब माइनस एच आएगा, मॉड में कोनो माइनस होता बाहर निकलता क्या हो जाता है, ये कट गया, माइनस क्या बता जी, एच बटे माइनस एच, सही है ना। ये भैया 0 आएगा भैया, हम पीछे 0 आएगा ना, कितना का बताओ, लिमिट एस टेंस टू कितना, एच अपान माइनस एच, काट पीट दो, रखो कितना आ गया, क्या राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड, x बराबर 1 पर फलन अवकलनी, उतारो फटाक से, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनी नहीं है, जल्दी उतारो, छोड़ो और बता दें। इसका एक तरीका और है, देखो देख लो, रुके रहो, इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखते, एक तरीका तो वो लगा सकते थे, बहुत सारी किताब में ऐसे लगाया हुआ है, देखो कैसे, अगर x का मान 1 से बड़ा होगा तो बराबर होगा, ठीक, किसमें आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, x माइनस, और यही x मान क्या हो गया जी, निगेट, क्या हो गया, 1 से कम, यही मान किसमें आएगा। तो बहुत किताब में ऐसे लिखा गया है, इसको चेंज कर दिया, फिर क्या लिख दो बताओ, 1 आगे x पीछे, तो क्या लिखोगे इसको बताओ, अब भी लगा सकते हो, वही बात आएगी, ये दूसरा तरीका हो जाएगा। उतारो, दोनों उतार लेना, चला के देखो जी, सवाल नंबर 10 देखो, सबका ध्यान देना चाहिए। ये एफ हमें क्या दिया है, महत्तम पूर्णांक x, इसको हम कहते क्या है, महत्तम पूर्णांक x, इस पढ़ते इसको हम, बहुत ध्यान से समझना, ठीक। ये एनसीईआरटी में इस टाइप का एक ही सवाल दिया है, और कुछ होता है बस तुमको समझना, देखो ध्यान से, इस महत्तम पूर्णांक x का मतलब क्या होता है, तुम सोच रहे हो, तुम्हारा सवाल हल हो जाए, देखो ध्यान समझना। अगर लिखा है 2.5 और इसकी तरफ लगा है महत्तम पूर्णांक, तो महत्तम पूर्णांक जब हम 2.5 लिखा हो,
बहुत ध्यान से ना, 2 पॉइंट यहाँ लिखा हो 3, 2.4, 2 पॉइंट कुछ लिखा हो, 6 लिखा हो, तो जब हम महत्तम पूर्णांक रूप में इसका मान लिखेंगे इन तीनों केस में, यानी बताओ यह बहुत ध्यान से बताना, यह मान किसके किसके बीच पड़ रहा है? जो 2.3 है, 2.4, 2.3, यह मान पड़ रहा है 2 और 3 के। तीनों मान 2 और 3 बीच में पड़े नहीं पड़ेंगे? तो हमको करना क्या होता है महत्तम पूर्णांक में, इन दोनों में ये बीच में पड़ेगा और 2.3 यहाँ पर है, तो जस्ट इसके बाएं साइड वाला मान लेते हैं, यानी इन तीनों का मान कितना आएगा? ये महत्तम पूर्णांक खासियत होता है। फिर से यह मान किसके किसी बीच पड़ेगा? 2 और 3 के। हमको 3 मान नहीं लेना क्या? उसके बाएं साइड वाला। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 2। ये तो हुआ प्लस के केस में। मान लो यहीं पर ऐसा होता, ऐसे होता, मान लो लगाया होता माइनस, क्या लगा होता? माइनस। इस मान लो यहाँ पर होता 1 माइनस h होता है, या 1 माइनस, देखो समझना, ये क्या लिखा जानते हो? ये क्या लिखा है? 2 + 0.3, ये लिखा ना जी, 2 + 0 पॉइंट, ले भैया जोड़ो वही आएगा। ये क्या लिखा है? 2 + 0 पॉइंट। मान लो ऐसे लिख दिया तो 1 माइनस 0.5 और लगाया महत्तम पूर्णांक। क्या लगाया? महत्तम पूर्णांक। बताओ ये जो मान आएगा यह किसके किस बीच में आएगा? नहीं समझ पा रहे? इसे मान लो यहाँ लिखा -3, क्या लिखा? -3, मैं लिखा है -2, तो -2 वाला मान किसके किसके बीच आएगा? -3, तो समझ नहीं पा रहे हो, -2.3 लिखा, तो -2.3 मान किसके किसी बीच आएगा? बताओ। -3 और -2 के, -2 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है, तो माइनस हमको लेना कौन मान है? बाएं साइड वाला। इसका उत्तर कितना होगा? आप समझ में आया? सही ना? अब समझो, देखो इधर जान जाओ, बताओ हमको 2 पर चेक करने हैं, एक x बराबर 1 पर, एक x बराबर, हम पहला बात करें x बराबर 1 पर। देखो ध्यान से, फार्मूला यही है, एक स्थान कितना रखेंगे? रख दिया। अब क्या कर रहा है इसका मतलब? फलन में जहां जहां x है क्या लिखना है? 1 प्लस, फिर से फलन में जहां जहां x है क्या लिखना है? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में जहां जहां x क्या लिख लूंगा? 1 प्लस, तो महत्तम पूर्णांक 1 प्लस, भैया x एक जगह है ना, तो 1 + h माइनस फलन में जहां जहां x क्या लिखूंगा? 1 बटे क्या लिखूंगा? नहीं समझ में आया? अब देखो क्या समझ नहीं समझ में आया जी? फलन में जहां जहां क्या है x से क्या रखूंगा वहां पर? 1 प्लस, तो रख दिया कई x था। फलन में जहां जहां x से क्या रखूंगा? 1, तो 1 के बाद x है ना, 1 रखा। अब बताओ हमने क्या बोला था? 1 + h, 1 से मान थोड़ा ज़्यादा है, 1 से मान लो ऐसे हो, 1.2 दिया हो, यह मान किसके किसके पड़ेगा? 1 और 2 के, तो कौन मान लेंगे? तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान कितना आएगा? 1, यहाँ कितना है? 1 बटे 1 में से घटाओ कितना आएगा जी? 1 में से घटाओ कितना आएगा? 0 बटे, हाँ अच्छा 1, भैया इसका मान कितना आया? इसका मान आया 1, बताया वहाँ पर 1 में थोड़ा जुड़ रहा है, 1 आया, इसका मान कितना? 1 ही आएगा, इसका मान वही रहेगा, तो 0 बटे h आ गया जी। 0 में से कितना आएगा? 0 आ गया, इसका मान कितना आएगा? 0 आ गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ फलन में जहाँ जहाँ से क्या लिखना है हमको? 1 माइनस h, तो लिखेंगे 1 माइनस x महत्तम पूर्णांक, 1 माइनस x। फलन में जहाँ जहाँ से क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा जी? 1 बटे क्या हो गया? माइनस, बताओ इसका मान कितना आएगा? हाई h, सही है ना? चलो तो लिमिट h टेंड्स टू, बताओ ध्यान समझो,
ये लिखा क्या जानते हो? ये क्या लिखा है? फलन का मान 1 से कम। 1 से कम मतलब 1 से कम तो क्या होगा जी? 1 से कम मतलब 0 और 1 के, तो कौन मान लेंगे? इसका मान लेगा 0। 1 से कम मतलब जो मान होगा 0 और 1 के, तो कौन मान लेंगे? दाहिने साइड होगा नहीं, 0 - 1 बटे, सही है ना? तो क्या गया? लिमिट s टेंड्स टू 0 - 1 बटे माइनस 1 बटे कितना आएगा जी? s खत्म रखोगे 0, तो 1 बटे 0 कितना आएगा? इनफाइनाइट। क्या राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आया? यानी x बराबर 1 पर भी फलन क्या है? अवकलनीय नहीं है। उतार लो, 2 पर चेक कर लेना, ड्रॉ इसको।